हालांकि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम तो अभी ख़त्म नहीं हुई है। आज भी सीबीएसई का पोर्टल ठीक से नहीं चला। सीबीएसई ने दावा किया कि उसके पोर्टल को हैक करने की कोशिश हो रही है, जिसके कारण री इवैल्यूएशन एप्लीकेशन पोर्टल बार बार बंद हो रहा है। इसीलिए स्टूडेंट्स को री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है। असल में 4 दिन के बाद आज सुबह करीब 5 बजे सीबीएसई के री इवैल्यूएशन एप्लीकेशन पोर्टल ने काम करना शुरू किया। अनाउंसमेंट भी हो गया। सीबीएसई ने स्टूडेंट से कहा कि वो री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल चालू है और 6 जून तक एप्लीकेशंस दी जा सकती हैं। हैवी ट्रैफिक से बचने के लिए सीबीएसई ने सिक्योरिटी की एडिशनल लेयर्स भी पोर्टल में लगाई। अब स्टूडेंट्स को अपने आधार कार्ड और दूसरे डिटेल्स भी भरने थे। शुरुआत में 2-3 घंटे तक तो सिस्टम स्मूथ चला, लेकिन इसके बाद पोर्टल ने काम करना बंद कर दिया। दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद और भोपाल समेत कई शहरों में स्टूडेंट सिस्टम के सामने बैठे रहे, ट्राई करते रहे, वेबसाइट नहीं खुली। अगर वेब पेज ओपन हुआ तो कुछ डिटेल्स भरने के बाद हैंग कर गया। अगर स्टूडेंट्स ने अपनी डिटेल्स भर ली तो पेमेंट नहीं हुआ। 1 घंटे बाद ही वेबसाइट में सही क्रेडेंशियल डालने के बावजूद स्टूडेंट्स लॉगिन नहीं कर पा रहे। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, हमने देखा। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है? अभी जो है साइट खुल रही है पर अंदर लॉगिन नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी यहाँ पे जो कैप्चा है, अच्छा, कैप्चा डाला है और यहाँ पे फेल हो गया। ये बता रहा है कि डिटेल आपकी गलत है, लेकिन यही डिटेल डाल के एक बार लॉगिन हो चुका था। हाँ। एक बार मैं चाहूंगी आप दोबारा कैप्चा डाल के हाँ। देखें। यहाँ पे स्टूडेंट कैप्चा डाल रहे हैं और बाकी जो डिटेल है वो डाल दी गई थी। आधार कार्ड सही है, रोल नंबर सही है, नाम सही है, लेकिन उसके बावजूद भी कितने देर आप कितना परेशान हो चुके हैं? क्योंकि बहुत बार तो आप हमारे साथ ट्राई कर चुके हैं। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और मॉर्निंग में भी ट्राई किया था पर अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। पहले तो कहा था कि 1 तारीख को साइट खुलेगी, तो तब भी अंडर अपडेशन दिखा रहा था, और आज जाके साइट खुली है तो उसमें भी बहुत दिक्कतें आ रही है। जैसे मैंने भी अभी ट्राई किया था तो फी पेमेंट तक पहुंच गए थे, तो फिर उसमें क्या होगा कि साइट लॉग आउट हो गई तो उसके बाद लॉगिन ही नहीं हो रही साइट। बहुत प्रॉब्लम आ रही है सीबीएसई की वेबसाइट में। हम लोगों ने बहुत बार ट्राई कर लिया, खुल ही नहीं रही है, बड़ी दिक्कत आ रही है। मुझे उसी के लिए रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना था, जिसका वेट मैं 29 से कर रहा था, क्योंकि उस दिन साइट खुलने वाली थी। फिर 1 जून को खुलने वाली थी, बट कल भी नहीं खुली। तो आज हम सुबह से ट्राई कर रहे हैं कभी। लेकिन कितने घंटे से आप परेशान? मैम मैं करीबन 2 से 3 घंटे से यहीं पे हूँ और ट्राई कर रहा हूँ। पहले एक बार मेरे साथ लॉगिन हो गया था, बट फिर वो पेमेंट पे आकर के लॉग आउट हो गया था और फिर लॉगिन नहीं हो पा रहा था, क्रेडेंशियल रॉन्ग बता रहा था। लेकिन सीबीएसई का दावा है कि पोर्टल को बार बार हैक करने की कोशिश की जा रही है। 2 मिनट में सीबीएसई की वेबसाइट पर 15 लाख हिट्स आए। अनऑथोराइज्ड एक्सेस के 1 लाख से ज़्यादा अटेम्प्ट्स हुए। इसलिए स्टूडेंट्स को लॉगिन करने में दिक्कत हुई। सीबीएसई का दावा है कि आज शाम 4 बजे तक कुल 16,000 छात्रों ने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया था। हालांकि छात्रों का कहना है कि सीबीएसई तो हैकिंग की बात कर कर पल्ला झाड़ सकती है, लेकिन मुसीबत तो हमारी है, छात्रों की है, उनके पेरेंट्स की है। सीबीएसई ने पहले 24 मई की डेट दी थी, फिर सिस्टम में खराबी आई, इसके बाद पोर्टल बंद किया। 29 मई को पोर्टल शुरू होने का ऐलान किया गया, कहा कि 1 जून से पोर्टल शुरू होगा, लेकिन फिर पोर्टल नहीं चला। आज पोर्टल शुरू हुआ, कुछ ही घंटों में फिर ठप हो गया। स्टूडेंट्स ने कहा कि बार बार सिस्टम ठीक करने का वादा करने के बावजूद सीबीएसई न तो शिकायतों का जवाब दे पाई है, न उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाई है। बार बार सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हैं और नुकसान छात्रों का हो रहा है। आज जो ये पोर्टल आ गया है, खुल गया है, तो आपने खोलने की कोशिश की, अप्लाई क्या हुआ? मैम ओपन ही नहीं हो रहा है पोर्टल के बाद। अभी हमको अपनी कॉपी देखने के लिए, अपनी कॉपी करने के लिए सबके लिए पैसे ही देने पड़ रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि कॉपी चेक करवाने के लिए क्वेश्चन के लिए 25 मार्क। अब मैं कितने क्वेश्चन पे करूँगा? अच्छा, एक क्वेश्चन के लिए 25 मार्क्स 25 रुपीज़ मांग रहे हैं एक करने के, एक क्वेश्चन के लिए। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि अगर आपका सही हुआ, आपके नंबर बढ़ गए, तो वो पैसा नहीं लिया जाएगा। मैम मैंने 5 कॉपी के लिए पहले 500 दे दिए हैं। अभी मैं कितने क्वेश्चन पे करूँगा अटेम्प्ट? मैम हिंदी में मुझे 56 मार्क्स मिला, उसमें मेरे इतने मार्क्स कट हुए हैं। अब कितनों पे मैं अप्लाई करूँ?
मेरा भी पोर्टल नहीं खुल रहा है। मैंने भी रीवैल्यूएशन के लिए अपनी कॉपीज़ को अप्लाई किया था, लेकिन उस टाइम पे भी सर्वर डाउन था। ये पूरा CBSE का ही ग्लिच है जो भी है। इसी बार पहली बार OSM चेकिंग हुई है और इसमें बिल्कुल भी हमको कोई प्रॉफिट इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा भी पोर्टल खुल नहीं रहा है, इसमें हर वक्त ग्लिचेस आते रहते हैं। जब हम अपनी कॉपी फोटो कॉपी के लिए भी डाले थे तो तब भी इतनी बार वेबसाइट क्रैश हो रही थी कि दिन भर मेरा दिमाग हर वक्त यही रह रहा था कि फोटो कॉपी अभी आएगा और उसके बाद भी एक को बार वो सही से ग्लिच हो रहा था। इतना ज़्यादा वेबसाइट क्रैश हो रही थी कि आ ही नहीं रहा था। पर ये पोर्टल फिर से ओपन नहीं हो रहा। रीवैल्यूएशन के लिए जो दिया था उसमें फिर से ग्लिचेस आ रही हैं। अभी नहीं खुल पा नहीं, अभी नहीं खुल रहा है फिर से। एग्ज़ाम जैसे कॉपी स्कैन हुई है इस बारी, OSM होना था, तो जो कॉपी स्कैन हुई है काफ़ी ब्लर्ड है, तो वो पता नहीं कैसे टीचर्स ने उसमें चेकिंग की, क्योंकि हैंड राइटिंग बिल्कुल लेजिबल नहीं थी। और फिर वो हमें बोल रहे हैं कि हमने पढ़ाई नहीं करी है और या फिर हमने पेन से ही यूज़ नहीं करा, जो बिल्कुल कोई भी रीज़न नहीं है देने का कि हमने पेन यूज़ नहीं करा। फिर आपको बताना चाहिए था, स्पॉन्सर करना चाहिए था किसी कंपनी को कि आप इसका पेन यूज़ करो, तभी हम चेक करेंगे कॉपी। अगर कोई स्टूडेंट अपनी आंसर शीट की कॉपी लेना चाहता है तो उसे हर पेपर की कॉपी के लिए 100 रुपये देने होते हैं। इसके बाद अगर कोई री एवेल्यूशन कराना चाहता है तो हर सवाल की जांच के लिए 25 रुपये का भुगतान करना होगा। यानी अगर किसी को लगता है कि मैथ्स के पेपर में उसे 4 सवालों में कम नंबर मिले हैं तो इन सवालों के रीचेकिंग के लिए उसे 100 रुपये देने होंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये फीस बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स की एक और मुश्किल है, 12th का एग्ज़ाम देने वाले बहुत से बच्चे जेईई और नीट के एग्ज़ाम में भी अपीयर होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 75% मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। इस बार CBSE के 12th बोर्ड के रिजल्ट का एवरेज 89% से घटकर 85% रह गया है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जेईई क्वालिफाई करने के बावजूद 75% मार्क्स नहीं ला पाए। ये स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट का री एवेल्यूशन कराना चाहते हैं। वेबसाइट के बार बार डाउन होने की वजह से इन छात्रों की जेईई की उम्मीदें टूटने लगी हैं। मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ, इनफैक्ट मेरी कॉपीज इतने समय से रखी, हफ्ते भर से कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं री एवेल्यूशन के लिए भर नहीं पा रहा हूँ। मैं जेईई की तैयारी करने के लिए मैंने ड्रॉप लिया है और मैंने इतनी मेहनत करी 2 महीने के लिए कि मैं बोर्ड में 75 का क्राइटेरिया क्रॉस कर लूँ ताकि मैं अपने NIT IIT में पहुंच पाऊँ। तो मैंने इतनी मेहनत करी सर, रात भर जग के पढ़ाई करी, बट फिर मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मेरे सिर्फ 70.2 है सर। मैं इतने कम अंक से चूक गया तो मेरे को इतना दुख हुआ। मेरे को लगा मैं कैसे अपना इम्प्रूवमेंट का एग्जाम भी मेरे को समझना पड़ेगा, जेईई के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। इतना सर परेशान रहा सर, रोज रोज अपने माता पिता से पूछता था, टीचर से पूछता था कि क्या करूं मैं, कैसे करूं, बट कुछ समझ नहीं आया सर। फिर अब मेरे को लगा जेईई की तैयारी मुश्किल लग रही है सर। OSM में सर कॉपी स्कैन ही अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल से स्कैन कर रहे हैं, कभी कॉपी फोल्ड आ जा रही है, ब्लर आ रही है। तो कॉपीज अगर अच्छी होंगी तब तो मार्किंग भी सही होगी ना सर। तो आप भी 3 दिन से रिवैल्यूएशन हाँ सर, सेम नहीं हो रहा, अभी जाके खुला है। 75% के ऊपर पिछले साल जो था वो लगभग 4.3 लाख था। इस साल 40,000 कम गया है, जबकि हमारे बच्चे 80,000 बढ़े हैं। तब भी 75% लाने वाले छात्र इस साल कम गए हैं 40,000 से। तो इसका मतलब है कि जो OSM तकनीक है, जो डिजिटली कॉपी चेक हो रही हैं, या तो गलत हो रही हैं या बहुत स्ट्रिक्ट चेक हो रही हैं, जो होना चाहिए उस हिसाब से। जैसे आपके कुछ छात्रों ने बताया कि कॉपी हिल रही है या बहुत ब्लर आ रहा है। सर कुछ बच्चों का तो यही भी कहना है और मैंने देखा भी कि कई जगह पर जैसे आपका स्कैनर से चेक होनी चाहिए, आपकी पूरी स्कैनर से स्कैन होनी चाहिए कॉपी, बट कुछ जगह ऐसा है जैसे हो सकता है स्कैनर की कमी के चलते कई जगह मोबाइल से ही स्कैन कर लिया हो, कई जगह कॉपी मुड़ी भी दिखाई दे रही हैं, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। CBSE की गड़बड़ियों का मामला आज कोर्ट में भी पहुंचा। कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI ने दिल्ली हाई कोर्ट में PIL फाइल की। कोर्ट से CBSE की गड़बड़ियों की जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराने की मांग की। कांग्रेस के MP शशि थरूर ने कहा कि जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं उससे पूरी दुनिया में भारत के एजुकेशन सिस्टम की बदनामी हो रही है, इसलिए सिर्फ अफसरों को हटाने से काम नहीं चलेगा। Actually, there's the future of India that's at stake. The young people of India, look, for generations in our country, examinations, studies, good results were the passport to the future.
This is how people from humble backgrounds, lower middle class families are able to excel and rise above the limitations of their thing and have new opportunities and succeed in life. This is how young people study very hard, sacrificing so much in order to prepare for these examinations. And if you run a process where the integrity of the examinations cannot be trusted, where you are in a situation where tragically people who have spent so much of effort in preparing suddenly find that there are leaks, there is corruption, there is dishonesty, and that the entire process is vitiated. Sometimes exams are cancelled, they have to start all over again. When people see that, they feel so betrayed and so let down. Why is the government in a situation where it is not able to guarantee the fairness and integrity of such a simple process as a national examination? It is honestly a deficiency of the government, and the government should be responsible and take action to fix the problem. शशि थरूर कह रहे थे कि सीबीएसई के मार्किंग सिस्टम और नीट के पेपर लीक ने सरकार की कमियों को एक्सपोज कर दिया है। थरूर ने कहा कि देश में एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसके जरिए आम लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का ख्वाब देखते थे, लेकिन पेपर लीक और इवैल्यूएशन सिस्टम की गड़बड़ियों ने लोगों के भरोसों को तोड़ दिया है। सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे जनता का भरोसा सिस्टम पर बहाल हो जाए। सीबीएसई का काम इतना मुश्किल नहीं था जितना उन्होंने शोर मचा दिया। 4 लाख छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी के लिए आवेदन किया। करीब 11,32,000 आंसर शीट्स की मांग की गई, क्योंकि जिन्हें स्कैन की हुई कॉपी मिल जाती है वही छात्र री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये काम बिना ग्लिच के हो सकता था अगर सीबीएसई सारे पैरामीटर्स को एडवांस में जांच कर लेती। बार बार पोर्टल हैंग नहीं होता। हमारे सामने आईआरसीटीसी का एग्जाम्पल है। ये रेलवे की वेबसाइट है। ऑन एन एवरेज 4 से 5 करोड़ विजिट हर महीने हैंडल करती है। ये 3 लाख कॉन्करेंट यूजर्स को मैनेज करती है और हर मिनट 32,000 टिकट्स प्रोसेस करती है। अगर सीबीएसई बोर्ड री इवैल्यूएशन पोर्टल के लिए आईआरसीटीसी सीख लेता तो कोई मुश्किल नहीं होती।